तब आप स्वस्थ रहेंगे, अपने परिवार वालों को स्वस्थ रख पाएंगे। बिल्कुल सही बात है। आप आर्ट ऑफ लिविंग से भी ताल्लुकात रखते हैं, फैकल्टी हैं, जी हैप्पीनेस टीचिंग सेशंस को भी करते हैं रिलेटेड टू साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। और आपका जो डेकोरेटेड पेपर था, इफेक्ट ऑफ सुदर्शन क्रिया, हैज बीन वाइडली अक्लेम्ड ऑल अक्रॉस द जर्नल्स ऑफ द कार्डियोलॉजी। उसके बारे में थोड़ा गाइडेंस दीजिए 10 न्यूज के माध्यम से और दर्शकों को। श्योर श्योर। फॉर्चुनेटली आई एम आर्ट ऑफ लिविंग फैकल्टी ऑल्सो। मैं योगा और प्राणायाम भी सिखाता हूँ कार्डियक सर्जरी के अलावा। मैं इसमें जुड़ा था व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर ऑफ माय एमबीबीएस टाइम ड्यूरिंग 2003 ईयर 2003, यानी लगभग अब हो गए 17 साल, और यही दिन रहे होंगे मार्च अप्रैल के। 17 साल से आई एम प्रैक्टिसिंग योगा एंड मैं प्रैक्टिस करने के बाद आपको सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ब्रीदिंग इज द वे दैट कैन इम्प्रोवाइज योर इम्यूनिटी। ऐसा क्यों आईसीएमआर को लगा होगा कि मेडिटेशन करने से भी कोरोना में इंप्रूवमेंट होता है? क्या मेडिटेशन से आपका केवल साइकोलॉजिकल फैक्टर ठीक होता है? नहीं नहीं, मेडिटेशन से साइकोलॉजिकल फैक्टर तो इम्प्रोवाइज होता ही है, आपकी इम्यूनिटी इंप्रूव होती है। देखिए, कोरोना में दो हिस्से हैं इलाज के या मैनेजमेंट के। नंबर वन इज वैक्सीनेशन, जो समय के साथ में रिसर्चेस चली रही हैं, एंड द सेकंड पार्ट इज इम्यूनिटी ऑफ योरसेल्फ। और कोई तीसरा तरीका है नहीं फिलहाल, और थोड़ा मुश्किल है क्योंकि एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल होती नहीं है मार्केट में। तो हम किस पे काम कर सकते हैं? एज ए इंडिविजुअल वी कैन वर्क ऑन आवर इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी। उसको इम्प्रोवाइज करने के लिए पतंजलि ने 6000 साल पहले जीवन जीने का एक तरीका बताया। उस तरीके को अगर आप फॉलो करते हैं, जिसे मैं मानता हूं कि हमारे इंडियन ट्रेडिशन में जो पुराने लोग हैं वो रेगुलर उसी तरीके को फॉलो करते रहे हैं, दैट्स व्हाई दे वर हेल्दी। और इसी हेल्थ को, ये हेल्थ के जो 4 पैरामीटर्स हैं, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, यू कैन बी इजीली इन दैट कंप्लीट हेल्थ आफ्टर डूइंग मेडिटेशन एंड सुदर्शन क्रिया। अच्छा, सुदर्शन क्रिया क्या है? सुदर्शन क्रिया श्वास लेने और छोड़ने का एक रिदमिक प्रोसेस है। आप देखिए, नेचर में एक रिदम है। सूर्य समय पर उगता है, चंद्रमा समय पर आता है, ऋतुएं समय पर आती है, गर्मी समय पर है, सर्दी समय पर है। एवरी पार्ट ऑफ द नेचर इज हैविंग अ रिदम। मनुष्य यानी मैन, जिसको मैं कहता हूँ ह्यूमन बींग्स जो है, उन्होंने अपनी रिदम को कहीं ना कहीं छोड़ा, इसलिए वो बीमार हुए। अगर आप अपने दिनचर्या में एक रिदम रखेंगे, यू वॉन्ट बी अ डिजीज पर्सन, नहीं हो सकती आपको बीमारी। तो इस रिदम को एक श्वास के माध्यम से जोड़ के आर्ट ऑफ लिविंग में हम लोग सिखाते हैं, जिसे हमने सुदर्शन क्रिया नाम दिया है। और सुदर्शन क्रिया जिन भी लोगों ने की है, इनफैक्ट अभी 1-2 रिसर्च आर्टिकल आ जाएंगे अभी ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड। हम उसे कहते हैं ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप। तो ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप करी है कुछ पेशेंट्स ने जो कोविड पॉजिटिव थे, एंड दे गेट इम्प्रूव। तो ये जिन लोगों को हो चुका है उनके लिए तो फायदेमंद है ही, इनफैक्ट कराना चाहिए। हम तो अभी यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग ऑलरेडी एक इसमें क्वारंटाइंड है, उनको हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम ये करवा पाएं। और जो लोग नहीं अभी तक करे हैं, उन सबको कर लेना चाहिए। उनको अर्लीस्ट पार्ट पे ऑनलाइन ब्रेथ एंड मेडिटेशन वर्कशॉप का हिस्सा बनना चाहिए, कि उनके पास में बेस्ट ऑप्शन है अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना। योर कॉन्शियसनेस हैज अ पावर टू इम्प्रूव इटसेल्फ। वो अपने आप को हील कर सकती है, उसमें हीलिंग पावर सबसे ज्यादा है। तो अपनी हीलिंग पावर और अपनी इम्यूनिटी को अगर आप इम्प्रोवाइज करते हैं, तो इसके लिए बेस्ट मीडियम है आप सुदर्शन क्रिया, प्राणायाम, ध्यान, इन तीनों को जीवन का हिस्सा बनाएं। और इसके लिए कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है ज्यादातर कोई ऐसा कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। भाई, सांस छूटने से व्यक्ति मरता है, सांस लेने से कभी कोई थोड़ी मरा है और ये तो तरीके से सांस लेना है। जी, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बिल्कुल, बहुत अच्छा बात है।